हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो है प्रयोगशाला परिचारक के लिए जो सेशन चलाया जा रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट कल अपलोड कर दिए गए थे। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके लूसेंट से तैयार हुए हैं। ठीक है जी। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अन्य एग्ज़ाम के लिए भी काम आएगा। ठीक है जी। ये यहाँ आप जो है जिसमें आपके 100 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा। साइंस का वेटेज जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो देखेंगे 60 नंबर से वहाँ से पूछा है, बाकी जो है 40 नंबर से वहाँ से जो है छत्तीसगढ़ से मानव विज्ञान, भारत के जीके, इन सभी से क्वेश्चन आप सब पूछे जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन में। ठीक है जी। जल्द आपके लिए जो CGSI के लिए जो भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया है उसके लिए सेशन चलाया जाएगा। ठीक है जी। और हम सिलेबस वहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं। सिलेबस आप देख सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। ठीक है। कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है उत्सर्जन से, श्वसन से, पाचन रस से या आपके परासरण से। ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध आपके जो है श्वसन से संबंधित है। ठीक है जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? ये आपके श्वसन से है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न 2 है। दूसरा क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर का ऊर्जक निर्माण जो है किसमें होता है? केंद्रक में, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर, तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण जो किसके द्वारा होता है? तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोशिका में डीएनए होता है। ठीक है। तो पादप कोशिका में डीएनए कहाँ होता है? हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में या सभी सभी में? ठीक है। तो पादप कोशिका में डीएनए कहाँ तो है? हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, मतलब जो है डी, ये सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, मतलब डी, ये सभी जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं यहाँ पे जो है बनती है? तो ये आपके यकृत में, तिल्ली में, अग्नाशय में या दीर्घास्थि में? ठीक है। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, दीर्घास्थि। ठीक है जी। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लसिका कोशिका कहाँ बनती है? तो ये आपके दीर्घास्थि में बनती है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार जो है अलग अलग SSC वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा गया है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, ये जो कोशिका का जो सिद्धांत है, ये जो है किसने इसका जो प्रतिपादन किया था? मेंडल और मॉर्गन ने, डार्विन और वेलेस ने, स्लाइडेन और स्वान ने, या आपके इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका स्लाइडेन और स्वान, सी ऑप्शन। ठीक है। तो स्लाइडेन और स्वान, इन दोनों ने कोशिका का सिद्धांत का नियम का जो प्रतिपादन इन्होंने किया था। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कोशिका से ये क्वेश्चन आपसे फिक्स रहता है। ठीक है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का जो है प्रतिशत जो है अधिकता या अधिकतम होता है? ठीक है। तो इसका मतलब लैक्टोज शक्कर का जो है किस में अधिकता होता है? गाय का दूध में, बकरी का दूध में, स्त्री का दूध में या सभी में? ठीक है। तो ये सभी के मतलब करेक्ट आंसर हो। गाय का दूध, बकरी का दूध, इसलिए लैक्टोज शक्कर जो है ये आपका जो है इसमें सभी में होता है। ठीक है जी। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोफोबिया, ठीक है, एक तरह का रोग है हाइड्रोफोबिया। ये रोग होता है जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा। ये आपका विषाणु लिखा गया, आपका विषाणु है। ठीक है जी। ठीक है। तो ये आपका विषाणु है, बी ऑप्शन। ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है ये जो है आपका विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है जी। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला जो है पक्षी कौन सा है? ठीक है जी। आपका बतख, मोर, ऑस्ट्रिच या आपका डोडो? ठीक है। तो सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी आपका ऑस्ट्रिच होता है। ठीक है जी। ऑस्ट्रिच ये एक तरह का पक्षी होता है और सबसे ज़्यादा दिन तक यही आपका जीवित रहता है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा कि एथलीट फुट जो रोग होता है, ठीक है, एथलीट फुट जो रोग या जो बीमारी ये कैसे होता है, किसके द्वारा होती है? जीवाणुओं से, फफूंद से, मूत्रकृमि से या आपको प्रोटोजोआ से? ठीक है। ये जो है आपका एथलीट जो फुट जो बीमारी है, जो रोग होता है आपके फफूंद से। ठीक है। फफूंद से ये जो है ये रोग होती है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? ठीक है। हम लीची खाते, इसमें खाया जाने वाला भाग कौन सा है? एंडोकार्प, एपिकार्प, मेजोकार्प, आपका एरिल? ठीक है। एरिल डी ऑप्शन हो जाएगा। तो लीची खाया जाने वाला भाग आपका
एरिल है, ठीक है, एरिल कहलाता है, या डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, विषाणु है, ठीक है। तो जो विषाणु की खोज किसने की थी, ठीक, या विषाणु के जो है आविष्कारक, इसका जो है खोजकर्ता कौन है, ठीक है। तो विषाणु के खोज या इसकी खोजकर्ता कौन थी या किसने इसकी खोज की थी, ठीक है। आपका हेल्डर ने, एम्पीडाकल्स ने, हेक्सले ने, या आपका इओनॉस्की ने। तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा कई बार, ठीक है। तो विषाणु की जो है खोज किसने की थी, ये जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, इओनॉस्की, इन्होंने जो है विषाणु की खोज की थी, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। वैज्ञानिक को याद रखिए, इओनॉस्की, इन्होंने जो विषाणु को खोज की थी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हल्दी के पौधे के खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, ठीक है। हल्दी आप देखे होंगे, इसके मतलब ये जो हल्दी के जो पौधे के खाने योग्य हिस्सा ये आपके कौन सा होता है, प्रकंद, कंद, जड़ या फल। तो इसको याद रखिएगा, ये जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रकंद, ठीक है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा आपका प्रगंध होता है, ठीक है। जैसे इसमें आपका अदरक का पूछ सकता है, आलू का भी पूछ सकता है, ये अधिकतर देखेंगे तो ये आपका जो हल्दी का पूछा जाता है। तो ये प्रकंद जो ये वाला जो भाग होता है, ये जो है खाने योग्य होता है, ठीक है जी। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपातकालीन ग्रंथि ये जो है कौन सा होता है, एड्रिनल, अग्नाशय, थाइमस या थायराइड, ठीक। आपातकालीन जो है ग्रंथि कौन सा है, तो आपका एड्रिनल। एड्रिनल जो ग्रंथि होते हैं, ये जो इसको आपातकालीन ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तो एड्रिनल ग्रंथि याद रखिए, सुने होंगे, इसको आपातकालीन ग्रंथि इसको बोला जाता है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि ये कहलाता है पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस या इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कई बार मतलब हर एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मास्टर ग्रंथि कौन सी कहलाती है, आपका पिट्यूटरी। याद रखिए, पिट्यूटरी जो ग्रंथि, इसको जो है मास्टर ग्रंथि जो है कहा जाता है, ठीक है। या जो है ये मास्टर ब्लास्टर के नाम से इसको जानते हैं। तो ये जो है मास्टर ग्रंथि कहलाता है। पिट्यूटरी नाम को याद रखना है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। रक्त का जो कब्रगाह किसे कहा जाता है, पील्हा, यकृत, फेफड़ा, लाल अस्थि मज्जा। ये भी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो लाल जो रक्त का जो कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो पील्हा को, ठीक है। पील्हा का जो है रक्त का जो है कब्रगाह इसको जो है कहा जाता है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर के जो फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के कान में कितने हड्डियां होती है, 6, 7, 8 या 9, ठीक है। बताइएगा मनुष्य के कान में, आप सभी के पास कान है तो ठीक है, तो कान में कितने हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है 6 हड्डी यहाँ पे होती है कान में, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, कार्योमीटर, पायरोमीटर, हाइग्रोमीटर, टेकोमीटर, ठीक है। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, इसको जो है कार्योमीटर बोला जाता है, ठीक है। या जो है मतलब कम लेवल के तापमान, ये जो कम टेम्परेचर के जो मापने वाले यंत्र को कार्योमीटर बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूर्य और तारों, ठीक है, सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये आपका हाइड्रोजन और हीलियम में परिवर्तन, ठीक है। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन सूर्य तारों की ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। अगला और इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है, ठीक है। ये आपके रेलवे, एसएससी वगैरह में जो है हर कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, व्यापम वगैरह में। तो मनुष्य के सुनने की क्षमता कितने हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको 2000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक दिया है। 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी, ये जो है कितनी क्षमता होती है, ये आपका 20 हर्ट्ज से लेकर आपका 20 हर्ट्ज तक, ठीक है। 20 याद रखिएगा। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के जो है ये मनुष्य के सुनने की क्षमता होती है। ये बी ऑप्शन याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका फिक्स है, मान के चलिए क्वेश्चन आना ही आना है। अगला क्वेश्चन चलिए। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की वाले यंत्रों को क्या कहा जाता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्रों को क्या बोलते हैं, ड्राई सेल, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल या फोटोवोल्टिक सेल। इसको फोटोवोल्टिक सेल बोलते हैं, ठीक है। तो फोटोवोल्टिक सेल ये जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के वाले यंत्र को जो है फोटोवोल्टिक सेल्स बोलते हैं, या ये माध्यम है एक तरह का, ठीक है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। ये जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है ये यंत्र। अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होता है, 1, 0, 9.6 या -1, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन 0, ठीक है जी। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान यहाँ पे 0 होता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। पदार्थ, ठीक है, पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत किस जो है वैज्ञानिक ने दिया था,
पास्कल ने, मैक्सवेल ने, न्यूटन ने या डाल्टन ने? इसका याद रखिए डाल्टन, ये जो एक वैज्ञानिक, इन्होंने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत, इन्होंने इस वैज्ञानिक ने ये जो है सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ठीक है, कि जो है किस तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, ठीक है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है एवं द्रव्यमान जो है 36 है, तब उस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 14, 37, 19 या 53, ठीक है, तो यहाँ पे जो है 19 होगी, ठीक है। परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36, तो उस परमाणु में जो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 19 हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है, ठीक है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है और उसका द्रव्यमान समान बना रहता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? शून्य होगा, समान बना रहेगा, घटेगा या बढ़ेगा? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बढ़ेगा। कि पृथ्वी की त्रिज्या अगर घटती है और उसका द्रव्यमान समान बना रहता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पे बढ़ेगा। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से भूमि स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर, 35,800 किलोमीटर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वी की सतह से भूमि स्थिर उपग्रह की ऊंचाई लगभग, ये आपका उपयुक्त दोनों 36,000 किलोमीटर, 35,800, ठीक है, इसके बीच में जो है आपका होती है ऊंचाई, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन जो धोवन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है जी, अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, जो वॉशिंग मशीन आप यूज करते हैं, जो उसको धोवन यंत्र बोलते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज किया जाता है, कौन से सिद्धांत पे काम करता है, इसको जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके आपको जो है बताना। आज के आपके लिए जो है क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलिए इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ, ठीक। तो वॉशिंग मशीन जो आप यूज करते हैं, ये जो है अपकेंद्री बल पे जो है काम करते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अपकेंद्रण, ये जो अपकेंद्री बल पे जो है काम करता है, ये जो इस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? ये आपका जो है ओम होता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो विद्युत चालकता का मात्रक आपका ओम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज की थी? तो ठीक है, तो वोल्ट ने, ठीक है, ये जो है वोल्ट नाम के एक वैज्ञानिक, इन्होंने जो है बैटरी की खोज की थी, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ का गलनांक केल्विन में कितना डिग्री होता है? 300, 250, 273 या 360, ठीक है, तो बर्फ का जो गलनांक कितना केल्विन? लगभग 273 है ये, ठीक है, 273, ठीक है, ये जो है केल्विन में जो है ये डिग्री, मतलब जो इतना केल्विन डिग्री में होता है, ठीक है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाता है, 273 केल्विन में, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया, हेमेटोपाइसिस, हेमोफीलिया या इनमें से कोई नहीं? ठीक, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ये आपका जो है हेमेटोपाइसिस में होता है, ठीक है, आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।